बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नबियों के बाद तमाम इंसानों में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। आपका नसब यून है अब्दुल्ला बिन अबू कहाफ़ा बिन उस्मान बिन आमिर बिन उमर बिन कअब बिन सअद बिन तय्युम बिन मुराह बिन कअब पर आपका नसब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जाकर मिल जाता है। आपके बारे में मशहूर है कि आपने ज़माने जाहिलियत में भी कभी बुत परस्ती नहीं की और ना कभी शराब पी। जब आप 4 साल के थे तो आपके बाप आपको लेकर अपने बुतों के सामने गए और उनसे कहा कि ये हमारे माबूद हैं, तुम इनकी पूजा करो। तो 4 साल के सिद्दीक़ अकबर उन बुतों से फरमाते हैं कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मुझसे बात करो। जब उधर से कुछ जवाब नहीं आया तो आपने एक पत्थर उठाकर उस बुत पर ऐसा मारा कि वो आपके जलाल का ताब ना ला सका और चकनाचूर हो गया। जब आपके बाप ने ये देखा तो आपको तमांचा मारा और घर वापस ले आए और अपनी बीवी से सारा वाकया कह सुनाया तो वो फरमाती हैं कि इसे इसके हाल पर छोड़ दीजिए। जब ये पैदा हुआ था तो किसी आवाज़ देने वाले ने ये कहा कि मुबारक हो तुझे कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का रफ़ीक है। मुझे नहीं मालूम कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कौन है। मर्दों में सबसे पहले आप ईमान लाए और सबसे पहले हुजूर के साथ नमाज पढ़ने का शर्फ आपको मिला। आपने 2 मरतबा अपनी पूरी दौलत हुजूर के कदमों पर डाल दी। आपका लक़ब सिद्दीक़ होने का बड़ा मशहूर वाक़या है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिराज शरीफ से वापस आए और ये वाक़या लोगों में बयान किया तो अबू जहल भागता हुआ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास पहुंचा और कहने लगा कि अगर कोई कहे कि मैं हालत बेदारी में रात ही रात 7 आसमान की सैर कर आया, जन्नत दोज़ख देख आया, खुदा से भी मिल आया, तो क्या तुम यकीन करोगे? आपने फरमाया कि नहीं। तो कहने लगा कि जिसका तुम कलमा पढ़ते हो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो लोगों से यही कह रहे हैं। तो आपने फरमाया कि क्या वाकई वो ऐसा कहते हैं? तो अबू जहल बोला कि हाँ वो ऐसा ही कहते हैं। तो आप फरमाते हैं कि जब वो ऐसा कहते हैं तो सच ही फरमाते हैं। अब जब आपने उस वाक़ये की तस्दीक की तो वो मरदूद वहाँ से भाग निकला और उसी दिन से आपको सिद्दीक़ का खिताब मिला। आपने हुजूर की मौजूदगी में 17 नमाजों की इमामत फरमाई। आपके खलीफा बनने पर सबसे पहले हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आपकी बैयत की। जब आपने तमाम माल लुटा दिया तो फ़कीराना लिबास में बारगाह नबवी में हाजिर थे कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और कहा कि ऐ सिद्दीक़, आप मालदार होते हुए भी ऐसे कपड़ों में क्यों हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उन्होंने अपना पूरा माल दीन इस्लाम पर खर्च कर दिया। तो हज़रत जिब्रील फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अबू बकर को सलाम भेजा है और पूछा है कि क्या इस हालत में भी अबू बकर मुझसे राज़ी हैं? इतना सुनते ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वज में आ गए और बाआवाज़ बुलंद यही फरमाते रहे कि मैं अपने रब से राज़ी हूँ, मैं अपने रब से राज़ी हूँ। अल्लाह अल्लाह, क्या शान है सिद्दीक़ अकबर की खुद मौला उनसे पूछ रहा है कि क्या तुम मुझसे राज़ी हो? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप वो मुक़द्दस सहाबी हुए जिनकी 4 पुश्तें सहाबियत से सरफराज हैं। आपके वालिदैन ईमान लाए और सहाबी हुए, आप खुद सहाबी हुए। आपकी औलाद में मोहम्मद व अब्दुल्ला व अब्दुर्रहमान व सैयदना आयशा व सैयदना अस्मा सब के सब सहाबी हुए और आपके पोते मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान भी सहाबी हुए। ये फजीलत आपके सिवा किसी को हासिल नहीं, रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमीन। आपका और मौला अली का हालत जनाबत में भी मस्जिद में जाना जायज़ था। 2 साल 3 महीने 11 दिन आपकी खिलाफत रही। आपसे कई करामतें भी ज़ाहिर हैं। जब आपका विसाल का वक्त होने लगा तो आपने अपनी प्यारी बेटी सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बुलाया और फरमाया कि बेटी, मेरा जो भी माल है उसे तुम्हारे दोनों भाई मोहम्मद व अब्दुर्रहमान और तुम्हारी दोनों बहनें हैं उनका हिस्सा कुरान के मुताबिक बांट देना। इस पर आप फरमाती हैं कि अब्बा जान, मेरी तो एक ही बहन है। बीबी अस्मा, ये दूसरी बहन कौन है? तो आप फरमाते हैं कि मेरी एक बीवी बिन्त खारिजा जो कि हामिला है, उनके बतन में एक लड़की है, वो तुम्हारी दूसरी बहन है। और आपके विसाल के बाद ऐसा ही हुआ, उनका नाम उम्मे कुलसुम रखा गया। इसमें आपकी 2 करामत जाहिर हुई। पहली तो ये कि मैं इसी मर्ज में इंतकाल कर जाऊंगा और दूसरी ये भी कि पैदा होने से पहले ही बता देना कि लड़का है या लड़की। आपकी उम्र 63 साल हुई। आपकी नमाज जनाजा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पढ़ाई और ख़ुद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इजाज़त से आपको उन्हीं के पहलू में दफन किया गया। ये आपकी शान व अज़मत है। आपकी शान को समझने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर एक पलड़े में अबू बकर का ईमान रखा जाए और दूसरे में तमाम जहान वालों का तो सिद्दीक़ का पलड़ा सबसे भारी होगा। अल्लाहु अकबर। ज़रा सोचिए कि दूसरे पलड़े में तमाम जहान वालों से कौन कौन मुराद हैं। अगर अंबिया के ईमान को मुस्तस्ना कर भी दिया जाए तब भी क्या ये कम है कि उसी एक पलड़े में उमर फ़ारूक का ईमान, उस्मान गनी का ईमान, मौला अली का ईमान, तमाम 1,24,000 सहाबा का ईमान, फिर तमाम ताबीन का ईमान, इमाम आज़म इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल का ईमान, फिर दुनिया भर के औलिया कामिलीन का ईमान, हुजूर गौसे पाक का ईमान, ख्वाजा गरीब नवाज का ईमान, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत का ईमान और क़यामत तक के पैदा होने वाले तमाम औलिया व अब्दाल व तमाम मुस्लिमीन का ईमान, सब एक ही पलड़े में और दूसरे में सिर्फ अबू बकर का ईमान। फिर भी अबू बकर का ईमान सब पर भारी। या अल्लाह, कैसा ईमान था उनका। मौला से दुआ है कि अपने उसी बंदे के ईमान का एक ज़र्रा हम तमाम सुन्नी मुसलमानों को नवाज दे ताकि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो जाए। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन बिजाहि सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको इस वीडियो से कुछ इल्म हासिल हुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बराए मेहरबानी इसको शेयर जरूर कर दें। शुक्रिया।